गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। यह संसार जानता नहीं है। पूरा संसार जो है वह सदगुरु का है। जो उपदेश लिया है वह भी सदगुरु का है। जो उपदेश नहीं लिया है वह भी सदगुरु का है। एक चेतना प्रकृति के प्रवाह में है और दूसरी चेतना जो है चेतन प्रवाह में है। यही भेद है। जिसकी चेतना गुरु के चरणों में है वह आनंदित रहेगा। 24 घंटे आनंद है, वह हमेशा आनंदित रहेगा। और जिसकी चेतना संसार में है तो संसार में तो वैसे ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। जे सुख बिन जीव शांति नहीं सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको रोने से नहीं होगा। यहाँ दिन है तो रात होगी ही होगी, जन्म है तो मृत्यु होगी, सत्य यही है। हम लोग जो है उलझा जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अरे यह प्रकृति है, यहाँ तो ऐसे ही होगा। तो जब आपके हिसाब से होता है तब तो आप डीजे बजवा दो, झामर झूमर करवा दो, मैंने सब कर लिया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, उछलते हो। और जब जो है आपके मन के हिसाब से नहीं होता है तो दुखित हो जाते हो। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसके वजह से हो गया। ये किसी का वजह से है नहीं, ये संसार ही ऐसा है। स्वामी जी ने कहा क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कर रहा।
तुझे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आपको तो बराबर सुख चाहिए। अब एक संत है तो कहते हैं कि बराबर सुख क्यों चाहिए? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग तो वहीं से आए थे जहां बराबर सुख था, बराबर आनंद था, वही हमारे चित्त में लगा हुआ है। अब हम सुख ढूंढ रहे हैं पति में, पति में सुख नहीं है। सुख ढूंढ रहे हैं पत्नी में, पत्नी में सुख है नहीं। सुख ढूंढ रहे हैं प्रेमी में, प्रेमी में सुख है नहीं। सुख ढूंढ रहे हैं प्रेमिका में, प्रेमिका में सुख है नहीं। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। सुख का सागर आपके पास में है और सद्गुरु के चरण में समाने से ही होगा। ये जो है संसार में पति कहता है तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें देख करके मैं आप में ही समा जाऊंगी, यहां समाना नहीं होगा। जो समाना चाहती हो तो वह सूरत से है। सूरत ही आत्मा है, शरीर नहीं है। ये शरीर तो का निर्माण हुआ है मां के गर्भ में, शरीर का निर्माण हुआ है मां के गर्भ में। लेकिन इसी शरीर से आप उस आनंद को बूझोगे। शरीर खत्म हो गया, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दी, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। एक दोहा है, शायद बीजक भाष्य में है। कितने पुस्तक भाखा, कितने लाख जो है, लाख है या अरब है, खरब है, क्या है? 14 अरब ग्रंथमय भाग, हाँ, निज न्यारे राखा। हाँ, 14 अरब ग्रंथमय भाखा, सार शब्द ले बाहर रखा। मतलब कबीर साहब जो है 14 अरब जो है पुस्तक उन्होंने लिख डाल, मतलब गा दिया बाणी से ही। 14 अरब विचार करो, 14 अरब पुस्तक हम भाखा, सार शब्द ले बाहर रखा। उसमें सार शब्द के बारे में नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब नहीं बताए हैं। ये तो आप सबको समझाने के लिए है, बूझने के लिए है। तो सार शब्द जो है वह सदगुरु ही लिखाता है। तो 14 अरब इतने भजन जो है पुस्तक जो है हम भाखा, अब 14 अरब में कितने कितने भजने होंगी आप विचार कर सकती हैं। जो है 14 अरब पुस्तक हम भाखा, सार शब्द ली बाहर राखा। तो स्वामी जी स्वर वेद लिखे हैं। स्वामी जी तो एक ही ग्रंथ लिखा स्वर वेद, और उसी में सार शब्द के बारे में भी
सूक्ष्म रूप से बताया हुआ है। लेकिन जो अनुभवी हैं, जो ढूंढने वाले हैं, जो खोजी हैं, उसको जो है पकड़ लेते हैं, बूझ जाते हैं। ये तो इशारे इशारे का खेल है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के भी दिया वे हाथ, कह कबीर तब पाई हो जब भेदीली निसात। भेदीली नि साथ करी दीनी व तुलखाय। कोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाए। तो इतना ग्रंथ हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे? इतना भजन हम लोग कैसे याद कर पाएंगे? और जो भजन एक गुरु भाई गाते हैं या कोई गुरु बहन गाती है, वो उनके भाव होते हैं। आप चाहो कि मैं वैसा ही गा दूंगी, ऐसा नहीं होगा। एक ही भजन को जो है 100 लोग गाएंगे तो उसमें सबके भाव अलग अलग होते हैं। आप भेद को बुझिए। ये जो बिरह है, बिरह उसी में है जिसको अभी पाया नहीं है। ये जो बाणियां हैं, आप भेद को ऐसे समझ जाओ, जब जो है जिसका शादी नहीं हुआ है और वह जो है अपने प्रेमी को, प्रेमिका को मिलना चाहता है, तो जो बिरह, जो व्याकुलता उसमें होगी। और जिसका शादी हो चुका है, सुख भोग चुका है, दोनों में अंतर है। आप भेद को समझना। जिसका अभी शादी, बहुत से लोग ऐसे संसार में हैं उनका शादी ही नहीं हुआ, शादी होने के लिए परेशान रहते हैं। ये तो संसार में ऐसी ही है। तो उनके अंदर में जो बिरह है मिलन के लिए, और जिसका शादी हो चुका है, दोनों में अंतर है जमीन आसमान का। ऐसी वाणी उसमें आएगी ही नहीं, ऐसे भाव ही नहीं आएंगे। ये मैं आपको संसार का और वो दोनों की तुलना में बता दिया। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, तो वैसे ही जो है संत जन जिनको सदगुरु ने बुझा दिया है, उनके वाणियों में बिरह नहीं आएगी, उनके वाणियों में प्रेम आएगा, आनंद आएगा। अब आप चाहो कि मैं भी वो आनंद वाले वाणी आ जाए तो नहीं होगा। इस पुस्तक में अब बता तो दिया, 14 अरब पुस्तक हम भाखा, सार शब्द ली बाहर रखा। 14 अरब पुस्तकों में सार शब्द को नहीं रखा। किसने? कबीर साहब ने। तो स्वामी जी तो 35 ही ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उसमें भी सार शब्द को छुपा दिया है। लेकिन जो भेदी जन है, जो अनुभवी संत जन है, वो ढूंढ लेंगे। एक दोहा आता है, दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो आपको अनुभव होना चाहिए। आजकल हम लोग जो है बेटियों को पढ़ाते हैं
तो उनको भोजन बनाना नहीं सिखाते। अरे वो तो कोई भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। भोजन बनाना भी कला है, आप भेद को समझिएगा, और उसमें भी भाव होती हैं। तो वो सबसे नहीं बनेगा। इसीलिए आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मैं तो यही कहूंगा। देखो, स्त्री में ही ये गुण होता है, पुरुष में होता ही नहीं। जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आएगा, उनका स्वाभाविक गुण है, शरीर में ही ऐसा बना हुआ है। माँ के गर्भ में कितना क्या क्या चाहिए। अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोला आयरन कम है, फलान कम है, ढिकान कम है, दुनिया भर का बताएगा। ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, फिर चेक करके बोलेगा ये कमी है तो वो कमी है, इसकी गोली खाओ, उसकी गोली खाओ। लेकिन माँ को जो है, उस बच्चे को क्या क्या चाहिए, ऐसी परमात्मा की व्यवस्था है। अपने लिए कम रखेगी, लेकिन बच्चे को जो है पूर्ण रूप से जो है वह पोषित करती है। उसके स्वभाव में ही है। ये गुण जो है स्त्री में ही है, पुरुष में नहीं है। और हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। जितना बढ़िया से जो है स्त्री जो है अपने बच्चों को पाल लेती है, उतना पुरुष नहीं पाल पाएगा। वो कोई कोई अपवाद होता है। वैसे ही स्त्रियों में भी अपवाद होते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वो भगवान ने ही बनाया है। इसीलिए संसार में कहा जाता है कि एक माँ जो है 12 बच्चों को पाल सकती है, 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि उनमें गुण ही नहीं है। ये तो स्वभाव है, संस्कार है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि माँ का स्थान जो है कोई नहीं ले सकता। तो आपको अनुभव होना है। वैसे ही गगन मंडल तो मालूम है, बहुत से गुरु भाई को भी, गुरु बहन को भी मालूम है, लेकिन ऐसे मालूम होने से नहीं होगा। आपको तो मालूम है यहाँ मेडिकल का स्कूल है, यहाँ MBBS की पढ़ाई होती है, यहाँ MD की पढ़ाई होती है, यहाँ वकालत की पढ़ाई होती है, यहाँ हाई स्कूल की पढ़ाई होती है, यहाँ लड़कियों की पढ़ाई होती है, यहाँ लड़कों की पढ़ाई होती है। ये तो मालूम है। आप वहाँ चले भी जाओगे, लेकिन जाने से नहीं होगा। अंदर में जा कर के घूम भी लोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ करके निकल करके पास होने के बावजूद भी सारे इंजीनियर पुल नहीं बनाते, ये भी आप जान जाओ। सारे इंजीनियर जो है पुल नहीं बनाते, उसमें कोई हजारों में कोई कोई एक होता है जो पुल बनाता है, उसकी रचना करता है, उसकी डिजाइन करता है। सब लोग नहीं करता है। तो जब आप सदगुरु के चरण में रहती हैं तो आप महाप्रतिभावान हो जाएंगे, क्योंकि सदगुरु में जो है सारे गुण है। तो आपके अंदर में जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी तो वहाँ सारी चीजें हैं। आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। सदगुरु का चरण में ज्ञान का भंडार है, शक्ति का भी भंडार है। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। स्वामी जी ने क्या कहा? एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादय मृत न्यारा, अमित पाद गुरु
चरण न माही, सुरति निरतिशी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। तो गुरु के चरण में अनंत फल है, जो आपके लिए उचित है वही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा हमको वही देता है जो हमारे लिए लाभदायक है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। हम लोग न सोचते हैं कि हमारे साथ बड़ा ये हो गया, बड़ा ऐसा हो गया, ऐसा है नहीं। वह आपके लिए लाभदायक ही है। मैं उदाहरण के तौर पर एक और घटना बताता हूं। मैं कहीं गया हुआ था, शादी थी, और शादी में मैं गया हुआ था। मेरे को ड्यूटी मिली, आप जा करके वहां से इतने चारपाई और इतना बिस्तरा जो है आपको जाना है वहां, और वहां से लोड करके ले आना है। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। मेरे को जो है, मैं रिश्तेदारी की बात कर रहा हूं, उन्होंने मेरे को कहा, सुबह ही कह दिया 6 बजे ही कि आप जाइएगा, 10 बजे वो दुकान खुल जाएगी। पहले मोबाइल तो होते नहीं थे। उन्होंने बोला है 10 बजे दुकान खुल जाएगी, और इतने गद्दे, इतने रजाई, इतने तकिया और इतने चारपाई वो ट्रैक्टर में लोड करके ले करके आना है। और जो है आप जब इधर आ जाएंगे 12-1 बजे तक, फिर आपको दूसरे काम में जाना है, और आ करके यहाँ सब लगा देना है, बिछा देना है। यही सब काम मिला हुआ था। अब देखो प्रभु की ऐसी माया है। मैं वहां गया हूं, 10 बजे मैं ठीक टाइम से पहुंच गया। मैं तो आर्मी वाला आदमी हूं, जैसा बोला उतना करना पड़ेगा। टाइम से 5 मिनट पहले ही तैयार होना है जो है। मैं पहुंच गया। अब पहुंच गया तो वो आदमी ही नहीं आया। आदमी आते आते आया तो ट्रैक्टर वाला नहीं आया। आप भेद को समझो। अब जब ट्रैक्टर वाला आया, ऐसे करते करते शाम हो गया। मेरे को आदेश था कि आप जो है 12 बजे तक ले आकर के यहाँ रख देंगे, और 4 बजे सब चरपाई चुरपाई सब लग जाएगी, और बारात जो है वो 6 बजे करीब आ जाएगी। ऐसा ऐसा सब बताया गया था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। 2 बजे इतनी बारिश हुई। आप विचार करो, मैं ले करके जाता, बिछाता, सब भीग जाता। 2 बजे तक जो है इतनी भयंकर बारिश हुई, और जो है 2 घंटे बारिश हुई। गर्मी का मौसम था, मौसम तो सुहाना हो गया। लेकिन हम जहां गए थे, जहां बारात टिकनी थी, वहां कोई जगह, मतलब रखने के लिए जगह नहीं, कोई घर ही नहीं था। तो परमात्मा ने तो सही किया। यदि मैं वहां ले करके रखते, वहां पर जो है खेत में लगा देती, बिछा देती, तो टेंट तो ऐसे ही होता है, सब भीग जाता। तो जो है, जो कुछ होता है वह सही के लिए होता है। ये हम ना ऐसा सोचते हैं, तो हम तो बिना खाए पिए जो है, घर से तो खा पी करके गए थे, और जो है जहां से लाना था वो मैं जो है 5 बजे पहुंचा हूं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये पूरा अनुभव है। तो कभी भी जब आप कोई काम के लिए जाते हैं, तो गुरु के चरण में पहले डाल दिया करो। कैसे डालना है?
तू जो है जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। ये स्वरभेद का दोहा है। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ काम जा प्रति करे विचार। तुम भागोगे इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। यदि आपने संकल्प कर दिया कि ये काम हो जाएगा तो हो जाएगा वो, और जहां आपने कहा दिया कि हो ही नहीं करेगा तो होगा ही नहीं वो। ये स्वर वेद की वाणियां हैं। ये यदि आपने कहा कि मैं ये काम कर ले जाऊंगा हो जाएगा। प्रभु के ऊपर डाल करके रखो ना। नाम धनी शिरा सौंप कर संत बीजे ताहो। डरे मारे का यर बने धिक जीवन है सोय। तो गुरु के चरणों में बैठ करके देखो, संसार के बहुत सारे काम होते हैं, तो गुरु के चरणों में सुबह शाम बैठ करके आप चिंतन कर लिया करो। प्रभु ऐसा काम है, अब आप देख लेना, आपको पूर्ण करवाना है, क्योंकि हम तो पूर्ण कर नहीं पाएंगे। देखो हम लोग जो है संसार में बहुत सारे काम होते हैं, तो चारों फल गुरु चरण में चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जनर छा करी सर्वठाम जस आय। तो गुरु के चरणों में आप बैठ करके विचार विमर्श कर लो, प्रभु ये काम होना है, आप करवा देना, और डाल करके चुप रहा करो, एकदम शांत। अब गुरु के ऊपर डाल दिया तो आपको विश्वास भी होना चाहिए। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप डाल ही नहीं पाओगे। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, वह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यशवराज। तो चुपचाप देखो, जो भी संसार में काम है सारे काम पूर्ण होंगे, और यदि आपके पूर्ण नहीं होंगे तो किसके पूर्ण होंगे बोलो। संसार में संतों की ही मनोकामना पूर्ण होती है, संसार की मनोकामना पूर्ण नहीं होती।
उसके तो अनंत मनोकामनाएं होती हैं। एक खत्म होता है, दूसरी चालू हो जाती, दूसरी खत्म होती है, तीसरी चालू हो जाती है। पूरा जीवन इसी में खत्म हो जाता है। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो तीनों लोगों की संपत्ति भी आ जाए तो मन में शीतलता नहीं आएगी। तो संत की क्या इच्छा होती है? संत की एक ही इच्छा होती है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतया पन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतया पन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह स्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह स्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसी संत शब्द को निरखी, वैसी संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिह जाहो, जतन करिह जाहो, सद्गुरु जी की ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो संतों को सद्गुरु जो है लखा देता है, उनको बोध करा देता है, और बोध कराए हुए हंस हंतनी इसी सभा में है। चूँकि हम लोग संसार में रहते हैं, संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो बहुत बार जो है समय भी नहीं मिलता है, और बात करने की जो है ज़्यादा, सत्संग का तो कोई सीमा नहीं है। संत लोग यदि बातें करने लगें तो 5-5 घंटा 4-4 घंटा खत्म ही नहीं होगा। ये सांसारिक बातें नहीं है। जब दो संत मिलते हैं और उनके बीचों में बातें होती है तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा पता नहीं चलता है कब खत्म हो गया। इतना आनंद है। आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो तो बहुत सारी, अब संसार तो कहेगा कि क्या बातें कर रहे हैं। सदगुरु में अनंत ज्ञान है, आनंद भी अनंत है। आप संसार में किसी के साथ बात करो 2 मिनट नहीं बात कर पाएंगे,
लेकिन संत लोग जब बातें करते हैं तो उसमें अनंत बोध होता है, आपको घंटा पता ही नहीं चलेगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब मैं आर्मी में था तो एक संत का फोन आ गया और हम जो है लगे रहे, हम भी भूल गए कि मैं ड्यूटी में हूं और मेरा बड़ा अधिकारी बार बार फोन कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, उसको कोई ज़रूरत होगा और मैं जो है लगा हूं। फिर उसने दूसरे से बोला कि भाई देखो वो कहाँ लगा हुआ है, कहाँ बात कर रहा है, देश की सीमा पर बैठ करके। तो भी जो है वो लोग आए, बोला नहीं कहीं बात कर रहे हैं। फिर वो जो है दोबारा कहा कि नहीं बोलो, बात को बंद करो, पहले यहाँ की बात सुनो, उनको जा करके बोलो। तब मेरे को होश आया कि अरे मैं कहाँ हूं। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। तो 1 घंटा 2 घंटा तो आप लोगों को लगता होगा, मेरे को तो 1.5 घंटा 2 घंटा कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। आनंद इतना आता है। आप दिन भर सुनो, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आपको एक भजन गाने में आप लोग जो है हड़बड़ा जाते हो, मेरे से दिन भर सुनो, हर समय आनंद है, ऊर्जा जो है पूरी भरी रहती है। तो ये सारा जो है सदगुरु के चरण में है। आप रोज ही सुनते हो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। आनंद इतना है, न भूख न प्यास कुछ नहीं लगेगा। तो गुरु के चरण में वो शक्ति है और इसको मन नहीं ढूंढ पाएगा, इसको सुरति ढूंढती है। स्वामी जी ने कहा, जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। तो सुरति जो है आनंद को ढूंढती है। अब मेरा जो बड़ा अधिकारी था उसने कहा, पहले ये बताओ 1 घंटा से बात कहाँ कर रहे थे। मैंने बोला, मैं तो घर में अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तो आनंद इतना है, इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल, भोक्ता को बाड़ी नहीं बाड़ी जाननाय, मन न विवेचन थकित है, वह सुख बर नीन जाय। तो आपको सदगुरु के चरण को नहीं छोड़ना है, उसी को यादों में बसा लेना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद आपको। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। संक्षिप्त शांति पाठ।